प्रैक्टिस क्वेश्चन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, अगर हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl माइनस Cl यहाँ पे काउंटर आयन है इसका। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम H2O के साथ तो डायरेक्टली ये कन्वर्ट किस में जाता है, हमारे पास फिनॉल में, हमारे पास फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर से डाइजोनियम सॉल्ट दिया है N2 पॉजिटिव Cl माइनस HbF4 कैसे रहेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, BF4 पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जो ये Cl को रिप्लेस कर देगा यहाँ से BF4 माइनस HbF4 का नाम क्या होता है हमारे पास, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो रिएक्शन को लिखते हैं फर्स्ट वाला जो A बनेगा हमारा, N2 पॉजिटिव BF4 माइनस Cl जो हमारा रिप्लेस हो जाएगा और हमको साथ में क्या मिल जाएगा, HCl। लेकिन हमें ये लिखने की ज़रूरत है नहीं तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में NaNO2 Cu, कॉपर मेटल के साथ हमने हीट कर दिया इसको, तो ये जो है डायरेक्टली NO2 ग्रुप जो हमारा यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्जन गिवन है हमने को 4 नाइट्रोटोल्यूइन टू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो कन्वर्जन जब भी हमें सॉल्व करनी होती है पहले हम लिखेंगे क्या लिखना है हमको, जो गिवन है 4 नाइट्रोटोल्यूइन, ये हमारा क्या है टोल्यूइन और 4 नाइट्रो बोल रहा है तो 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप NO2, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड है हमारे पास और 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये हो गया 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हमको चलना पड़ेगा। हमको यहाँ दिख रहा है इस पोजीशन पर हमें Br2 का एडिशन कराना है और यहाँ से NO2 को जो है रिमूव करना है, तब जाके हमारे पास प्रोडक्ट जो है प्रिपेयर होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, NO2 को कन्वर्ट करते हैं, नहीं यहाँ पे हम ब्रोमीन लगाते हैं सेकंड पोजीशन पे। अब NO2 हमारा जो होता है वो होता है मेटा डायरेक्टिंग और CH3, यहाँ CH3 आएगा, CH3 होता है हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो CH3 कहाँ लगाएगा Br को, एक तो सेकंड पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पैरा पे तो पहले ही ऑलरेडी NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो CH3 के लिए ऑप्शन क्या बचता है, सिर्फ सेकंड पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन लगा दे। NO2 क्या है मेटा डायरेक्टिंग, यही और सेकंड वाली मेटा पोजीशन है हमारे पास, तो NO2 और CH3 जो है सेकंड पोजीशन पे ही ब्रोमिनेशन को फॉलो करा रहे हैं। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, CH3NO2 Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे और ऑर्थो पोजीशन पे हमारे CH3 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे हमारा क्या लग जाएगा, ब्रोमीन ग्रुप Br और यहाँ आ गया NO2। अब हमें NO2 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको NH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप में। NH2 के लिए हम क्या करते हैं SN प्लस HCl, टिन जो होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जब भी हमें नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट करना पड़ता है तो जनरली हम टिन का यूज़ करते हैं SN प्लस HCl। तो ये हमको कन्वर्ट होकर किस में देगा, CH3, यहाँ हो जाएगा NH2 और यहाँ हो जाएगा Br। अब हमें इसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डाइजोनियम सॉल्ट क्या हमारा NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 की जगह HNO2 भी गिवन हो सकता है हमको, ये आप भी ले सकते हो। तो ये आ गया हमारा CH3 Br और यहाँ आ गया हमारा N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ये बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसकी अगर हम रिएक्शन कराते हैं सिंपल H2O के साथ, तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में देखा H2O के साथ अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं हम तो कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल, मतलब OH ग्रुप अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हम H2O के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी OH ग्रुप जो है लग जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, इस ग्रुप को ऐसे ब्रेक करना है, यहाँ से परमानेंटली हटाना है। तो H2O के साथ एक यूज़ होता है हमारे पास H3PO
टू, इसका इस्तेमाल करेंगे जब भी हमें N2 पॉजिटिव को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3 और Br, और ये ग्रुप हमारा रिमूव हो गया किसकी वजह से, H2 और H3PO2 की वजह से। अब हमें क्या चाहिए, बेंजोइक एसिड चाहिए। तो ऐसी हमने रिएक्शन पढ़ रखी है कि अगर टोल्यूइन के साथ पढ़ी थी हमने, खैर टोल्यूइन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं KMnO4 के साथ, मीडियम चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये किसको कर दे रहा था ऑक्सीडाइज, CH3 को C⋅OH Br, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट जो था। भाई इसमें हमें ये ध्यान रखना था पहले इसको रिमूव कैसे करना है। NO2 रिमूव करनी कोई रिएक्शन है नहीं हमारे पास, तो NO2 को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ा, NH2 में, फिर NH2 को N2 पॉजिटिव में, N2 पॉजिटिव, इसको हम रिमूव कर सकते हैं कैसे, H2 और H3PO2 की मदद से। तो यहाँ से ये जो है रिमूव हो गया हमारे पास। यहीं से एक और एग्जांपल समझते हैं जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी। अगर हम टोल्यूइन की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ कितनी भी बड़ी कार्बन चेन हो सकती है, CH3 हो सकता है, या फिर मैं अगर लूँ यहाँ पे CH2 CH3, मतलब CH2 कितनी भी लंबी कार्बन चेन कर ले, अगर हम इनकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, KMnO4H पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम में, ये सब किस में कन्वर्ट करके देता है हमको, बेंजोइक एसिड में, C⋅OH। अगर ये तो हमने प्राइमरी लेके चले, अब हम अगर रिंग हो हमारा, अगर मतलब चेन हमारे पास सेकेंडरी है, कैसे, एक कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे पास। जब तक हाइड्रोजन अवेलेबल है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे KMnO4 और H पॉजिटिव के साथ, तो इसको भी इसमें कर दिया कन्वर्ट बेंजोइक एसिड में। लेकिन अगर हम लेते हैं टर्सरी कार्बन, जहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KMnO4 और H पॉजिटिव के साथ, तो कोई रिएक्शन हमारे पास नहीं होगी यहाँ पे। तो क्या पढ़ा हमने, पहले में प्राइमरी के साथ भी कर सकते हैं, सेकेंडरी के साथ भी कर सकते हैं, टर्सरी के साथ नहीं कर सकते। कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो हमारे पास, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सिंगल COOH ग्रुप में या फिर सिंगल बेंजोइक एसिड में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3-मिथाइल अमीन, फिर से कन्वर्जन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो पूछा है उसने उसी को बना लेंगे। अमीन बोल रहा है उसने, और 3 पे 1 2 3, 3 पे क्या बोल रहा है, मिथाइल ग्रुप, मतलब CH3 ग्रुप। इसको कन्वर्ट करना है हमको 3-नाइट्रोटोल्यूइन में। NH2 को NO2 में, और ये टोल्यूइन CH3। तो NH2 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, NO2 में। अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन पढ़ी थी हमने एक, उसी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें करना है NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट, NaNO2 और HCl का हम यूज़ करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में N2 पॉजिटिव, Cl माइनस, और यहाँ CH3। फिर हमने रिएक्शन पढ़ी थी, अगर हमें NO2 नाइट्रो ग्रुप को यहाँ लगाना पड़े, तो डायरेक्ट तो नाइट्रो ग्रुप हमारा लग नहीं रहा था, हमने किसकी रिएक्शन कराई थी, HbF4 के साथ कराई थी। ट्रायंगल मतलब हीट होता है, इस साइन का मतलब हीट होता है, और H न्यू का मतलब होता है लाइट। इसके साथ हमने जब हीट किया था इसको, तो ये Cl के साथ जो है चेंज हो गया था, एक्सचेंज हो गया था हमारा, तो N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। अब हमने इसको डायरेक्ट नाइट्रो में कन्वर्ट कर दिया था, कैसे, ऊपर रिएक्शन देखते हैं दोबारा। NaNO2 की रिएक्शन कराई थी हमने कॉपर के साथ, और हीट कर दिया था हमने इसको, तो यही वाली रिएक्शन यूज़ करेंगे, NaNO2 मेटल कॉपर, और हीट कर देंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है NO2 ग्रुप हमारा लग जाएगा, NO2CH3, ये आ गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिलीन, एनिलीन से किस में बनाना है हमको, 1,3 ट्राईब्रोमोबेंजीन, यहाँ ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो,
और यहाँ ब्रोमो 1 2 3 4 5 6 1 3 5 पे ब्रोमीन, 1 3 और 5 पे ब्रोमीन। मतलब फिर से हमें जो है NH2 ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा और ब्रोमीन का एडिशन करना पड़ेगा। तो हमने रिएक्शन पढ़ी है जब हम एलिनील की ब्रोमिनेशन करते हैं, सिंपल NH2 की रिएक्शन Br2 प्लस H2O ऐसे भी दे सकता है, और ये ब्रोमीन वाटर भी लिख सकते हैं इसको, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन गैस होती है, वाटर कैसे, वाटर रखा है सिंपल, इसके अंदर से ब्रोमीन गैस को पास कराया तो हमारे पास जो प्रिपेयर हुआ ये ब्रोमीन वाटर हो गया। इसके साथ एनिलीन की रिएक्शन करानी है हमको। तो ये जो अमीन ग्रुप होता है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बेंजीन इनको इतना एक्टिवेट कर देता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना होके तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कर देगी हमारी, ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन। अब हमको बस इस ग्रुप को रिमूव करना है, बाकी देखो हमको 3 ब्रोमीन तो मिल गया रिंग पे, इसको अगर हम रिमूव कर दें अगर यहाँ से, कैसे, NaNO2 HCl। अब तो हमको रिमूव करना अच्छे से आ गया बिल्कुल। ये हो जाएगा N2 पॉजिटिव Cl माइनस Br Br Br। अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे इस रिमूव को, H2O और H3PO2 के साथ। तो ये ग्रुप जो ऐसे करके ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, और हमारे पास क्या बचेगा, Br 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 1 2 3 4 5 6 1 3 5 1 3 5 पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट CH3 CH2 Cl इंटू CH3 CH2 CH2 NH2। पहले तो यहाँ पे 2 कार्बन है हमारा, 1 2, और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि एक कार्बन को कैसे बढ़ाया जाए। जनरली हम क्या करते हैं, जब हमें कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एक कार्बन बढ़ाना होता है तो हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक कार्बन यहाँ ऐड आता है, इस पर अटैक करता है, एक कार्बन हमारा इंक्रीज होता है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल हैलाइड के साथ ऐसे रिएक्ट करता नहीं है। यहाँ कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं हम, KCN का यूज़ करते हैं, CH2Cl KCN, K पे पॉजिटिव Cn पे माइनस। Cn अटैक करेगा इधर से, और Cl हमारा लिविंग ग्रुप है तो Cl जाएगा रिएक्शन से बाहर, SN2 मैकेनिज्म होगी, CH3CH2Cn। अब Cn से हम क्या अमीन को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, हमारे पास रिएक्शन है। हमें रिडक्शन करना है इस ग्रुप का, और रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हैं यूज़, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका अगर हम यूज़ करेंगे तो CH3CH2CH2NH2। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड साइनाइड को जो रिड्यूस करता है अमीन में करता है। एक और एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं जो कि H2 पैलेडियम। पैलेडियम की जगह हम निकल भी यूज़ कर सकते हैं, निकल की जगह हम प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन करानी है सिंपल। तो ये हमारा कन्वर्ट किस में हो जाता है, CH3CH2CH2NH2। ये हमारे 2 तरीके से हम प्रोडक्ट की तरफ पहुंच सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो Cn के साथ, और रिवीजन के लिए और बता देता हूँ मैं, Cn के साथ अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस दे दे H3O पॉजिटिव, कंप्लीट में मतलब क्या होगा, एक्सेस में गिवन होगा, एक्सेस। तो एक्सेस में क्या करता है, CH3CH2COOH में। अगर ये बोल रहे वन इक्विवेलेंट H2O या H3O पॉजिटिव, या फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक ही मतलब है सबका। तो ये Cn ग्रुप जो हमारा है वो कन्वर्ट होता है CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2 में, अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट में C डबल बॉन्ड OH, पार्शियल में CONH2। रिडक्शन करेंगे तो NH2। रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरफ से भी कर सकते हैं, और H2 पैलेडियम निकल प्लेटिनम, कोई भी मेटल यूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से। चाहे हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम कर लो, चाहे निकल कर लो, चाहे प्लेटिनम कर लो, कोई भी एक मेटल जो मन कर रहा है वो यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो अभी जैसे नाइट्रो ग्रुप की यहाँ रिडक्शन बोली है, नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन H2 पैलेडियम के साथ कर देते हैं हम, तो नाइट्रो ग्रुप हमारा रिड्यूस होता है NH2 में। अब एक क्वेश्चन और आता है क्या सिर्फ ये H2 पैलेडियम जो है ये एल्कीन की रिडक्शन भी तो करता है। जब हमने एल्कीन की रिडक्शन पढ़ी थी, H2 पैलेडियम डाला था या निकल पैलेडियम डाला था, H2 से निकल डाला था, तो हाइड्रोजिनेशन कर दी थी हमने और हमने बोल दिया था एक एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बेंजीन रिंग की एल्कीन्स पे जो मतलब डबल बॉन्ड sp2, क्या इन पर अटैक नहीं करेगा ये? देखो नॉर्मल कंडीशन अंडर, ये जो रिएक्शन लिखी है हमने ये वाली, अंडर नॉर्मल कंडीशन मतलब लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। जब हम लो टेम्परेचर लो प्रेशर लेते हैं तो NO2 ग्रुप जो है हमारा इस एरोमेटिक रिंग से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो सिर्फ जो है हमारा NO2 ग्रुप ही रिड्यूस कर मतलब रिएक्शन कर पाया H2 के साथ और रिड्यूस हो गया किसमें, NH2 में। लेकिन अगर हम वेरी हाई टेम्परेचर कर देंगे और प्रेशर भी हाई कर देंगे तो ये इस रिंग को भी रिड्यूस कर देगा और हमको दे देगा सिर्फ ऐसे बना के। तो क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मेंशन नहीं है, तो हमने सिर्फ NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया। जनरली सिलेक्टिव रिडक्शन हो रखी है हमारे पास जब तक हम टेम्परेचर प्रेशर को नहीं लिखा होगा वहाँ पे हाई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एरोमेटिक रिंग जो है रिड्यूस की नहीं हुई, जबकि ये हाइड्रोजिनेशन भी करता है। इसका रीज़न है टेम्परेचर प्रेशर, सिर्फ हाई टेम्परेचर या प्रेशर पे हमारे पास ये रिड्यूस होती है रिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर से रिडक्शन नाइट्रो ग्रुप का। इसका दो तरीके से होता है, एक तो हमने पढ़ लिया अभी H2 पैलेडियम डाल सकते हैं, एक दूसरा मेथड है टिन के साथ कर सकते हैं HCl या फिर Fe प्लस HCl। तो ये डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा हमारा किसमें, NH ग्रुप या फिर एनिलीन कॉमन नेम इसका। अब यहाँ से आता है हमारे पास एक कि एल्कीन को यहाँ पे और इस कार्बन पे हमको क्या लगाना है, CHO ग्रुप लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले कुछ ऐसे नहीं डरना नहीं क्वेश्चन देख के, सबसे पहले देखना है कि CHO ग्रुप में कैसे बना सकता हूँ। CHO ग्रुप कैसे बना सकते हैं, अगर OH की हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं, अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CHO में। तो आधा तो मेरे को यही बात समझ आ गई। तो मुझे ये समझ आ गया मुझे पहले एल्कीन को जो है कहीं ना कहीं OH में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो OH को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, अगर हम करते हैं एक्वस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, H पॉजिटिव H2O करते हैं। पहले अभी हिडन ट्रायल मेथड लगा रहे हैं समझने के लिए, ये आंसर गलत है यहाँ से। तो एल्कीन करेगी अटैक इस पे और स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म किधर होगा, इधर। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अटैक करेगा इधर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ लग जाएगा OH। अब ये 3 डिग्री एल्कोहल मेरे पास बन गया यहाँ पे। अब 3 डिग्री एल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता यहाँ पे, मेरे को ऑक्सीजन कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था मेरे को OH, तब मैं उसका CHO बना सकता था। तो मतलब ये अप्रोच तो मेरी गलत हो गई। दूसरा ट्राई करते हैं, वहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन लगाने के लिए करना पड़ेगा डबल बॉन्ड CH2, मैं लूँगा यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन H2BH2, हाइड्रोजन यहाँ पे रखेगा नेगेटिव चार्ज पार्शियल, बोरोन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये तरीका है हमको समझने के लिए। यहाँ पे मेरा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव, अभी हमने देखा ना यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ रहेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। हमारे पास क्या फॉर्म होगा, यहाँ हाइड्रोजन और इस कार्बन पे क्या अटैच होगा, CH2 और यहाँ पे बोरोन H2। अब बोरोन को ऑक्सीजन कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, NeOH H2O2, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, ये रिमूव कर देता है डायरेक्ट और कन्वर्ट हो जाता है OH में। तो ये CH2 और यहाँ लग गया OH। अब मेरे को जो चाहिए था यहाँ पे इस कार्बन पे मेरे को पहले OH चाहिए था, वो मैंने लगा दिया है। अब यहाँ से बस मेरे को एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो CrO3 ले सकते हैं
या फिर पीसीसी ले सकते हैं, और पीसीसी दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो यहाँ लग जाएगा CHO। अगर यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर डाल देंगे जैसे KMNO4 H पॉजिटिव, या फिर जोन्स रिएजेंट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, एसिडिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी। तो हमें बस ध्यान रखना है हमें ऑक्सीजन कैसे लगाना है। अच्छा, दूसरा मेथड भी है हमारे पास एक, अगर हम HBr की रिएक्शन करा दें किसमें, पर ऑक्साइड में, तो भी हमारे पास वो यहाँ पे जो है OH लगा देगा। इस वाले मेथड से आपको एक बार खुद ट्राई करना, दोनों फिर वापस हमें CrO3 डालना पड़ेगा जब यहाँ पे OH लग जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम बोरोहाइड्रेट गिवन है हमें। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या बताया था, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनका रिडक्शन करता है किसमें, OH में। एल्डिहाइड का प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन का सेकेंडरी अल्कोहल में। NaBH4 आता है हमारे पास सोर्स ऑफ H-। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कीटोन गिवन है और यहाँ पे हमको एस्टर गिवन है, तो एस्टर को तो रिड्यूस ही करता नहीं है, तो एस्टर के साथ तो छेड़छाड़ी बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो H- आएगा, इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड होगा ओपन, तो CH3CO-, यहाँ पे ये वाला H, ये जो आया हमारे पास हाइड्रेट वाला, CH2C डबल बॉन्ड OC2H5। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या गिवन है, H पॉजिटिव गिवन है। H पॉजिटिव जब हम सेकंड स्टेप में देखते हैं क्यों गिवन होता है, तो वर्कअप कराने के लिए होता है, वर्कअप। और वर्कअप क्या समझाया था कि नेगेटिव चार्ज को बस न्यूट्रलाइज कराना है हमको, तो O नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH में, COH CH2C डबल बॉन्ड OC2H5। ये आ गया आंसर हमारा। अगर यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं हम, तो वो एस्टर को भी रिड्यूस कर देता और वो कीटोन को भी रिड्यूस कर देता, क्योंकि ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, 2 डिग्री अल्कोहल गिवन है, CrO3 गिवन है। CrO3 क्या हमारे पास, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, प्राइमरी को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे कीटोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा रखी है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, ये है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो कैसे पता करी हमने, कि एल्डिहाइड हमारे पास कोई गिवन हो सामने और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, जैसे CHO, ये आ गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट पे कार्बन है ये वाला, इस पे अगर हमारे हाइड्रोजन मिलती है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन का नाम हो गया अल्फा कार्बन, इससे लगी हाइड्रोजन होगी अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 3 और 4, तो 4 के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, तो ये हम बोलेंगे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो कैसी रिएक्शन शो करता है, कैनिजारो। और प्रोडक्ट हमको क्या मिलते हैं, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं हमको, एक हमें मिलता है अल्कोहल और एक हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। इसका मैकेनिज्म मैंने शॉर्ट में अपलोड कर रखा है, अगर यूट्यूब शॉर्ट पे सर्च कर लेना, वहाँ कैनिजारो का मैकेनिज्म भी मिल जाएगा, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अगर किसी को मैकेनिज्म में इंटरेस्ट होगा तो वहाँ से वो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है और SOCl2। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी हम SOCl2 के साथ कराते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड और तरीके से भी एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, जैसे भी
RCOOH, इसकी रिएक्शन अगर हम SOCl2 के साथ कराएं, PCl5 के साथ कराएं और PCl3 के साथ कराएं, तीनों में हमको प्रोडक्ट सेम मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OCl। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। कहीं किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहाँ आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।